Hello kids, how are you? Are you finding? Let's exercise 12.1 today. Today we are going to start our section C and going to discuss question number 7 and 10. Right? And in question number 7 we have let L be a line. एक हमने line लेनी है L and P be a point not on L. ठीक है, एक लाइन तो लेंगे हम L, पॉइंट लेना है इस लाइन के ऊपर नहीं, ऊपर लेना है पॉइंट. ठीक है, थ्रू पी. अब ये जो पॉइंट लिया है उसके थ्रू हमने इस एल के पैरेलल एक लाइन लेनी है, मतलब ये लाइन पैरेलल आएगी हमारे. नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन. ठीक है, अब एल के ऊपर एक पॉइंट लेना है हमने क्यू और इन दोनों को ज्वाइन कर देना. ठीक है, एंड देन चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम. और फिर हमने एक आर पॉइंट लेना है ऑन एम. आर पॉइंट ले लिया एम के ऊपर एंड थ्रू आर, इस आर के थ्रू हमने क्या करना है, एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि पी क्यू, इस पी क्यू के पैरेलल होगी, ऐसे है. ठीक है, एंड देन व्हाट शेप, और जहां पे ये एल पे मिलती है इसको नाम दे देना है एस. व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस इंक्लोज. हमने ये देखना है कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इन पैरेलल लाइंस के बीच में कौन सी शेप बन रही है, कौन सी शेप है. तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये पैरेललोग्राम बन रही है. ठीक है, सो इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है हमने. इसका 8th क्वेश्चन जो है उसमें है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर. तो 5.5 सेंटीमीटर, तो इसकी मतलब इसकी तीनों साइड 5.5 होगी. तो इसके लिए आप पहले बेस लोगे 5.5. ठीक है, और देन कंपास 5.5 सेंटीमीटर ओपन करके इस पॉइंट पे रखेगी, इस पॉइंट को एज अ सेंटर लोगे, आर्क लगाओगे, इस पॉइंट को सेंटर रखोगे, आर्क लगाओगे और उनको ज्वाइन कर दोगे. ठीक है, एंड 9th क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिनमें लेंथ ऑफ इक्वल साइड दी हुई है. ठीक है, तो लेंथ है 6.5. तो इसके लिए आपके पास कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, सो अगर हम इसको ट्राइंगल लेके चले अपनी, ठीक है, ये अगर हमारी ट्राइंगल है तो ये अगर मान ले कि ये 110 है, यही है ना 110 है, तो 6.5 इक्वल साइड, तो ये इंक्लूडिंग एंगल है, तो इसका मतलब ये साइड 6.5 होगी और ये पॉइंट साइड भी 6.5 सेंटीमीटर. ओके, तो आपने क्या करना है, पहले 6.5 सेंटीमीटर बेस लाइन लेनी है, फिर इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आपने अपना कंस्ट्रक्शन करनी है, जो ड्रॉ करना है एंगल 110 का, और वो करके फिर उसके बाद उसी यहाँ पे हमने आर्क लगा देनी है 6.5 सेंटीमीटर की. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 8 9 जो आप खुद करोगे. एंड क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हमने SUN ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, और हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमें इसमें साइड गिवन है वो इंक्लूडिंग साइड है या एक्सक्लूडिंग. ठीक है, दैट मीन्स वो इन दोनों एंगल्स के बीच में आती है कि नहीं. ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही था. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड स्टार्ट. सो सबसे पहले है लेट एल बी अ लाइन. तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लेनी है, एक लाइन लेनी है अपनी एल. ठीक है, तो सबसे पहले एल एक लाइन लेते हैं. एल, ठीक है, अब एक पॉइंट लेना है हमने P बट नॉट ऑन एल. P के ऊपर पॉइंट नहीं लेना है, लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं लेना है, हमने कहीं और लेना है. तो मैं इसको यहाँ पे ले रही हूँ. ठीक है, ये पॉइंट मेरा P है. ओके, अब इस P के थ्रू हमने L के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और हमें पता है कि उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इसके ऊपर एक पॉइंट लेना पड़ेगा. सो लेट्स सपोज दैट पॉइंट इज O. ठीक है, उस पॉइंट को हम O ले लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना. ठीक है, इनको हम ज्वाइन कर देंगे. ओके, अब इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है हमारी कंपास का. सो इसको कंपास की हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट है O, इसको एज अ सेंटर लेंगे हम और क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, एक
कन्वीनियंट रेडियस के साथ यहाँ पे आर्क लगा दी। ठीक है, तो मान लो ये कहाँ पे मिल रही है, एल पे ये ए पे मिल रही है और ओपी को ये बी पे मिल रही है। तो उसी रेडियस के साथ, जिस रेडियस के साथ हमने ये आर्क लगाई है ए बी, ठीक है, उसी के साथ हम पी पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये जहां पे मिल रही है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये सी हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने मेजर करना है ए से लेके बी तक, कि ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ओके, और ऐसे सी पे रखेंगे। ठीक है, सी पे रखेंगे हम, और जहां पे ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। और अब इस पॉइंट से और पी से, दैट मीन्स डी पी से हम एक लाइन पास करवा देंगे जो कि होगी हमारी लाइन एम, विच इज पैरेलल टू एल, जो कि एल के पैरेलल होगी। ओके, अब नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हमें दिया था नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन है। अब इस L के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है Q, मान लो दिस इज माई Q। ठीक है, और ज्वाइन कर देना है हमने P Q, यही बोला ना कि ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। नेक्स्ट है इसमें कि अब हमने क्या करना है, चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M। अब हमने इस M के ऊपर भी एक पॉइंट लेना है R। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज, दिस वन पॉइंट इज R। ठीक है, अब इस R के थ्रू हमने एक लाइन पास करवानी है जो PQ के पैरेलल होगी। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अब ये P और R ऑलरेडी जॉइन है, क्योंकि हमें जब भी किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो हम उसी लाइन के ऊपर क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं। तो देखो P एंड R तो ऑलरेडी जॉइन है, हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे भी कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम P से स्टार्ट करते हैं। तो देखो P के ऊपर अपनी कंपास रखी और आर्क लगा दी। ठीक है, बिल्कुल सेम यही स्टेप हमने रिपीट करने हैं। आर्क लगाएं और इनको पॉइंट दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं E और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं F। और जिस रेडियस के साथ हमने ये आर्क लगाई उसी के साथ हम आर्क को एज अ सेंटर लेंगे और आर्क लगा देंगे। ठीक है, और जहां पे ये मिल रही है वो पॉइंट हम G ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, हमने ए बी को मेजर किया था, ऐसे ही हमने यहाँ पे जी एच को मेजर कर, सॉरी ई एफ को मेजर करेंगे और जी पे एज अ सेंटर लेंगे और आर्क लगा देंगे। तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम एच। अब इस पॉइंट से और आर से हमने क्या करना है, लाइन पास करवानी है। ठीक है, तो ये लाइन इस PQ के पैरेलल होगी। और नेक्स्ट क्या था, जहां पे ये पैरेलल लाइन जो है L को मिल रही है उस पॉइंट का नाम देना है आपने S। तो ये पॉइंट आ गया आपका S आ गया। ठीक है, सो ये थी हमारी रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। और देखो इसके बीच में कौन सी शेप बन रही है। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइंस है कौन सी फिगर जो है इंक्लोज कर रही है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, the two sets of parallel line enclose a parallelogram। ठीक है, इसके बीच में एक पैरेललोग्राम आ रही है जो ये इंक्लोज कर रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें हमने SUN की कंस्ट्रक्शन करनी है और जिसमें 2 एंगल्स गिवन है, एक SUN और एक UNS।
ठीक है। और साथ में क्या करना है, हमारे पास एक साइड भी है SU पर सेंटीमीटर। सो लेट्स स्टार्ट। सो उसके लिए देखो, आपने SUN की कंस्ट्रक्शन करनी है, ट्राइंगल SUN, ठीक है, जिसमें हमारे पास एंगल SUN है 105, ठीक है, एंड UNS है 40 और SU है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने जब भी किया है कि जब भी हमने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमने रफ स्केच बनाना है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच क्या, उसमें देखो U और N के ऊपर है, तो जब भी कोई एंगल्स दिए होते हैं तो हमने यही कहा है कि हम किस साइड से लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा आपका, ठीक है। तो ये मान लो आपका 40 है और ये आपका 105 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है N, ये है U और ये आपकी S आएगी, ओके, ये आपकी S होगी। देन देखो आपके पास नेक्स्ट है SU, ये 5 सेंटीमीटर है। अरे लेकिन हमें तो इंक्लूडिंग साइड देनी है इसमें, है ना, इंक्लूडिंग साइड तो नहीं है हमारे पास, तो जो हमारी साइड गिवन है हमें तो उसको बेस लेना है। तो इसका मतलब हमारी जो कंस्ट्रक्शन होगी उसमें बेस आएगा SU जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके देखो एक साइड पे एंगल कौन सा बन रहा है 105 का, सो आपके पास U पे 105 है, ठीक है। और ये हमने फाइंड करनी है, ये 105, तो ये n है हमारी जो कि 40 है और ये फाइंड करेंगे। तो हमें अगर ये एंगल फाइंड करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि फिर ये इंक्लूडिंग साइड आएगी बिटवीन द टू एंगल्स, राइट। तो तभी हम अपना ASA क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। सो उसके लिए हम करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180। तो हमारे पास तीन एंगल कौन से हैं, SUN है, UNS है और एक है USN, ठीक है। तो ये तीनों 180 के, ये आपके पास कितना है 105, UNS कितना है 40 और ये एंगल तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 145 USN, ठीक है। USN क्या आएगा हमारा 180 से 145 माइनस कर देंगे, सो 35। तो ये जो एंगल है वो आ गया 30। तो इसका मतलब अब हमने 35 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है एक साइड पे, ठीक है। सो उसके लिए फिर लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना बेस लेंगे SU, ठीक है, बेस SU लेंगे जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, SU 5 सेंटीमीटर, ओके। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर होगी। अब S के ऊपर 35 डिग्री का एंगल बनाना है, U के ऊपर 105 का, और आप 100 डिग्री का 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंपास ओपन की किसी रेडियस के साथ और पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये जो फर्स्ट आर्क जहां पे मिल रही थी SU को वहां पे रख के सेकेंड आर्क लगाई, और जो सेकेंड आर्क आई थी उस पे रख के हमने थर्ड आर्क लगा दी उसी आर्क, ठीक है। तो 2 आर्क्स आ गई। अब इन्हीं दोनों आर्क्स पे रख के हमने फिर से वापस क्या कर देना है, 2 और आर्क्स लगानी है, और जहां पे ये आर्क्स मिलेंगी उसमें से लाइन पास कर देनी है, ठीक है। सो
ये जो था हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब देखो 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये जो 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, इसकी नेमिंग दे देते हैं। अगर ये ए है तो ये मान लो बी है। ए और बी पे रख के अपनी कंपास किसी रेडियस के साथ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और ओपन कर रही हूँ। ए पे रखा, आंख लगाई, ठीक है, बी पे रखा, आंख लगाई, तो देखो एक पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। मैं स्केच से कर रही हूँ तो थोड़ी थिकनेस ज्यादा है, आप लोग पेंसिल के साथ करोगे तो आपको कंप्लीट नजर आएगा वो, ठीक है। सो इसके बीच में से हम लाइन पास कर देंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया 105। अब यहाँ पे हमने किस कौन सा एंगल बनाना है, 35, तो 35 हम डी की हेल्प से बनाएंगे। सो यहाँ पे आता है 35, ठीक है, और इस पॉइंट से और एस में से हम क्या कर देंगे, लाइन पास कर देंगे। तो ये आ गया y, ठीक है, तो ये है हमारा 35 डिग्री। और जहां पे ये दोनों एस वाई एंड यू एक्स मिल रही हैं, ये पॉइंट होगा हमारा n, और विच इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और यही हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो उन्होंने हमसे पूछी थी, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल SUN where our S is 35, U is 105 and including side is 5 centimeter long. Okay, so that's all for today. Thank you, bachcho.